तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा बाबू लोग? तो NCERT होगा, ठीक है। जिसका पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 5.2 का, एक का मैंने सारा सवाल बता दिया है, 2 का भी बताया है, 3 का पहला और दूसरा बता दिया। अभी मैं बताने वाला हूँ तीसरा सवाल। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो का अंत तक देखिएगा ना। मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग कहीं भी वीडियो देख लिए होंगे, किसी का नहीं समझ में आया ना, तो इस सवाल को अभी आप यहाँ से सीख के जाइएगा। अगर नहीं सीखे ना, तो आप लोग का चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ना, वीडियो का अंत तक खाली वॉच कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है, ठीक है बाबू लोग। तो सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पेज ले लिया। एक्सरसाइज कितना है? तो आप लोग कहिएगा सर 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा होगा हल। हल लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए दिया है। अरे रे सर, ये सवाल सब चीला कहीं ना एग्जाम में ऐसा ही कॉपी लिखना जो नंबर मिलेगा। दिया है, क्या क्या दिया है? अगर आपने यहाँ देखिए तीसरा सवाल में, तो ये पहले ही दे दिया है। तो अब सर ये पहले को क्या कहते हैं? ये प्रथम पद है बाबू लोग। ये प्रथम पद, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते। ए का मान कितना है? 5। अब ये कितना है बाबू लोग? ये A2 है। A2 का मान तो सर ज्ञात नहीं है। A2 का ज्ञात है क्या? नहीं ज्ञात है। तो A2 का मान हमें नहीं ज्ञात है। A3 का ज्ञात है? नहीं सर, A3 भी ज्ञात नहीं। A3 का भी निकालना है। A4 का मान है। A4 का कितना है? चलिए पूर्णांक तोड़ लेते हैं। दोनों में 18, 19/2। अब एक बात बताते हैं, ये है चेला समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक A पर और दूसरा D पर। A का मान और D का मान चेला आ गया ना, तो सवाल में कुछ कहेगा इस चैप्टर में तो निकाल देंगे। कथी पर डिपेंड करता है चेला लोग? A पर और D पर। तो एक बात बताओ, A का मान तो हमें पता है। अब पता करने के बारे पहले किसका? D का। तो सर पता कैसे चलेगा? अरे बाबू लोग चल जाएगा। केकरा सहायता से? तो जो हमारे पास दिया है उसी के सहायता से ज्ञात करें, हो जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। अब बताइए, यहाँ A4 19/2 है। A4 19/2 है। A4 को क्या लिख सकते हैं? तो एक बात और याद रख लीजिए, जितना पद कहें ज्ञात करने के लिए उससे एक कम फार्मूला होता है। A4 का है ना, तो हम इसको A प्लस के 3D लिख सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए A10 रहता तो A प्लस के 9D लिख सकते थे। अगर यहाँ A50 रहता तो यहाँ A प्लस के 49D लिख सकते थे। मतलब जितना पद कहे उससे एक कम। यहाँ 4 था, यहाँ मैंने 3 किया। डाउट क्लियर? अरे चला क्लियर हो गया होगा। 19/2 एकदम लॉलीपॉप की तरह सवाल को खींचेंगे। अब बताइए A का मान आपको पता है कि नहीं? 5 है कि नहीं? तो 5 डाल दीजिए। 3D 19/2। अरे 3D 19/2 पहले से है, प्लस का 5 तो इधर आके माइनस के 5। एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है। फिर वही बात 3D 2 1 का लॉस 2, 2 1 2 तो 19, 1 दूना 2 तो 5 दूना 10। 3D 19 में से 10 गया तो आप लोग कहेंगे 9/2। अब ये 3 है क्या चीज़ का? गुना का। तो इधर आके भाग भाग कहे तो बट्टा में आ जाएगा। 2 गुने 3, 3 1 3 3 3 9। D का मान आ गया 3/2। D का मान क्या आ गया? 3/2। A का मान हमें पहले से पता है, D का मान हमने निकाल लिया है। तो सवाल के एकदम नहीं कहें रहे चला बना देंगे। अब AD बोले थे ना, इम्पोर्टेंट होता है। AD आ गया तो हमें निकालना क्या? A2। अब बता तू ही लोग, A2 को क्या लिख सकते हैं सर? एक कम। तो A प्लस के D लिख दीजिए। तो A प्लस के D, A का मान चेला लोग कितने? तो तुआर कहेगा सर 5, प्लस D का मान कितने? तो कहेगा 3/2। एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है छुपल। अब भिन्न के जोड़ करेंगे, कर दें? कर देते हैं। 2 और 1 का 2, 1 दूना 2 5, 2 दूना 4,
मतलब 2 के बार में 2 एक बार में तो 3 का 3 ही हो जाएगा, 4 नहीं। 5 3 8, 8 बटा 2, 2 इकाई से कट जाएगा, 2 चौका 8। तो A2 का मान 4 आ गया। A2 का मान कितना आ गया चला लोग 4। अब हमें केकर मान और ज्ञात करना A3। अब एक बात तू ही लोग बताएगा, A3 के क्या लिख सकते हैं? तो तू कहेगा सर A प्लस के 2D। ए का मान कितने तो कहेगा सर 5। 2 D का मान कितने? तो तू कहेगा सर D का मान तो निकाले 3 बट्टा 2। 3 बट्टा 2, देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 5 और प्लस 3, 5 और प्लस 3 तो 8। तो A3 का मान कितना आ गया चला लोग 8 और 5, अरे ये 3 है ना, 5 और 3 8। A3 का मान 8 आ गया, A2 का मान 4, और यही हमें बोला था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।